हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मन कर रहा है वीडियो बनाने का। आप लोगों के कुछ पेंडिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, सोच रही हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है। एक्चुअली मुझे रेस बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं बस चली जाऊँ। वो गाना याद आ रहा है, बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा दिल बरसे। वेल ओके, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। थोड़ी सी ये रेन की आवाज़ आएगी, उसको प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स के कुछ 2-3 सवाल मैंने लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको लेकर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जो जिस पे मेरे को बनाना है आगे, बट बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक शेड्यूल मैं बना नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था नेगेटिविटी के बारे में बनाने के लिए, वो मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी। लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चंस मैं ले लेती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन हर जगह आ रहा है, ईमेल पे भी, इंस्टा पे भी और इवन काउंसलिंग में भी, कि मैम फॉल्स ट्विन और ट्विन पे हमको कंफर्म डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है। चलिए मैं एक लाइन में आपको जवाब देती हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। देखिए, फॉल्स ट्विन और ट्विन में सारे ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आपका बबल फेज भी होता है, वो आपको ट्रिगर भी करता है, वो आपको लेसन्स भी सिखाते हैं, आप लोगों का सेपरेशन भी होता है, राइट? बट डिफरेंस क्या है कि ट्विन की आपको एनर्जी अपने अंदर फील होती है। यू एक्सचेंज योर एनर्जी विद द ट्विन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही 100% कन्फर्म सिम्टम है कि ट्विन की एनर्जी हमेशा आपको अपने अंदर फील होगी। आपको फॉल्स ट्विन की एनर्जी फील नहीं होगी, बिकॉज आपका ट्विन आप ही हो, वो आपके अंदर ही है। आप लोग स्प्लिट सोल हो, ठीक है? तो यू विल ऑलवेज फील योर ट्विन इनसाइड योर हार्ट। फॉल्स ट्विन को हमेशा माइंड में हमें याद आ रही है, माइंड में रहता है, वो हर वक्त वो माइंड में रहता है, राइट? लेकिन ट्विन हमेशा आपके हार्ट में रहता है। ये भी डिफरेंस है। क्योंकि आप शुरू में भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो आपके माइंड में है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी ईगो को हर्ट हुआ है कि मैं छोड़ी गई हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है। तो वो आपके माइंड में रहेगा, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका फॉल्स ट्विन हो। लेकिन ट्विन में भले ही आपका सेपरेशन हुआ है, लेकिन वो आपके हार्ट में रहेगा। कि अगर आप बैलेंस भी हो गए, आप पीस की स्टेट में भी, अगर कॉन्स्टेंटली आप उसको अपने हार्ट में उसको फील करोगे कि हाँ, बहुत माइल्ड सा एक आपको एहसास रहेगा। देखिए, ये एहसास पर्सनल होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको ये महसूस करना है कि आप हर वक्त अपने हार्ट में एक उसका एहसास फील करते हो या नहीं करते हो। आप कितने भी बैलेंस हो जाओ, आप कितने भी पीस की स्टेट में आ जाओ, आप कितने भी खुश हो, इनफैक्ट ट्विन के साथ हम लोग जब पीस में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा अनकंडीशनल लव होता है, वहाँ हमारा ईगो नहीं होता है। ये ईगो नहीं होता है कि हम छोड़े गए हैं। फॉल्स ट्विन में हमें ईगो होता है कि मुझे छोड़ दिया है। यहाँ पर हम कितना भी ब्लॉक कर दें वो, लेकिन हम उससे अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं, और हम साधना करके पीस की स्टेट में आते हैं, और पीस की स्टेट में रहते हुए हम अपने पर्सन को अपनी आत्मा का हिस्सा समझ के अपने अंदर महसूस करते हैं, जो कि फॉल्स ट्विन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये था। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे थे कि मैम, जब आप चैनलिंग करते हो तो आप इतना लो वाइब्रेशंस में क्यों बोलते हो? और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आया था कि मैम, आप लो एनर्जी में क्यों हो, या चैनलिंग करते हो आप इतना लो क्यों रहते हो? दोस्तों, एक बात मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को कि अच्छा, सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। जब आपको अपने डीएम की याद आती है
डीएम की एनर्जी फील होती है तो आपको अपनी हार्ट में हैवी लगता है ना मैम, बहुत दर्द है, डीएम की एनर्जी फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी है, होती है ना, बोलते हो ना आप लोग। तो जब आपके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है जो आपको पुश करती है कुछ मैसेज डिलीवर करने के लिए, तो बताइए हम लोग की क्या सिचुएशन होती होगी। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है जो हमको पुश करती है टू डिलीवर द मैसेज, और जब तक हम वो मैसेज नहीं दे देते हैं, हम एक अन्न का दाना गले के नीचे भी नहीं ले पाते हैं, और वो हालत होती है, राइट। ये चीज़ बहुत लोगों को बिलीव करना मुश्किल होगा, बिकॉज वो लॉजिकली सोचते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल। इफ़ यू ट्रस्ट एनर्जी, अगर एनर्जी होती है तो आप इस चीज़ पे बिलीव करोगे, ठीक है। और अगर यू डोंट बिलीव इन, कहते हैं ना कि जो चीज़ दिखती नहीं है उस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है, पर उन लोगों के लिए जो जिनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, जो लॉजिकली सोचते हैं। भगवान दिखता नहीं है इसलिए बहुत मुश्किल है भगवान पे बिलीव करना, या भगवान से प्यार करना, या भगवान को सरेंडर करना, ठीक है। एनर्जी दिखती नहीं है इसलिए एनर्जी को एक्सेप्ट करना कि ये मेरी डीएम की एनर्जी है, ये मेरी कॉस्मिक एनर्जी है, या एनर्जी एक्सचेंज, ये बहुत लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। बट हाँ, रियल ट्विन्स हमेशा समझ जाते हैं, रियल ट्विन्स हमेशा समझ जाते हैं, वो कभी भी इस चीज़ से इग्नोर नहीं कर पाते हैं। अब रियल ट्विन्स की बात करी तो एक सवाल और, मैं एक बात मैं और बोलूँगी। देखिए, आप में से बहुत लोगों के मुझे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम लोग का तो ऐसा सच सेपरेशन हुआ नहीं है, बस वो मैसेज करता है लेकिन ऐसा सच उतनी अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है जैसे पहले जैसी बातें होती थी। मैसेज तो आ रहा है, कभी आता है, कभी लिख के डिलीट कर देगा, या कभी आज बात करी फिर ब्लॉक कर दिया, फिर रन हो गए। मतलब कुछ समझ में नहीं आता मैम कि हम सेपरेशन में हैं कि हम अपनी जर्नी में कहाँ हैं। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर बताऊंगी, ये बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। ट्विन जर्नी मजाक नहीं है, ट्विन जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, और आप लोग दोनों हाथ से आम नहीं खा सकते हो कि आपको डीएम भी मिल जाए और आपको भगवान भी मिल जाए और आपकी जर्नी पूरी भी हो जाए। आपको कंप्लीट डिटैचमेंट में जाना पड़ेगा। जो आपका पर्सन है, अगर वो आपसे बात कर रहा है, एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपके पर्सन की अब शादी की एज हो गई है, राइट, और उसको 1-2 साल में हो सकता है उसकी शादी तय हो जाए। हो सकता है कि मे बी वो अभी आपको, वो इस कनेक्शन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा हो, उसको ये लग रहा हो कि चलो कुछ दिन टाइम पास कर लेते हैं और उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर तो क्या है, बोल देंगे अब हम बात नहीं कर पाएंगे। तब आप लोगों का क्या होगा? आप लोग तो उससे यूज़ हो रहे हो। आज आप बात कर रहे हो, आपको लग रहा है उसका मैसेज आ रहा है, हाँ वो शायद अवेकन हो रहा होगा इसलिए उसे मेरी याद आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हो और वन फाइन डे उसकी मैरिज होगी और वो रन कर जाएगा, और क्योंकि वो ट्विन रहेगा तो हो सकता है कि वो बार बार बीच में आएगा भी आपके पास सिर्फ आपसे एनर्जी लेने के लिए। तो क्या आप खुद से पूछिए, आप क्या एनर्जी का माध्यम है? आर यू अ मीडियम ऑफ एनर्जी टू गिव द होल लाइफ? क्योंकि ट्विन है तो होल लाइफ एनर्जी चाहिए होगी ना। शादी के बाद भी वो आएगा लौट के, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्यार हो गया आपसे या प्यार हो रहा है। तो आपका ट्विन है, आपकी आत्मा है, उसको कनेक्शन तो फील होता है, बट वो 3D रियलिटी से जानता नहीं है कि वो आपको प्यार कर रहा है या वो फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है। और वो एनर्जी लेने आएगा और आपको लगेगा कि देखिए शादी हो गई तब भी वो मेरे पास आ रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तो डू यू वॉन्ट टू बी यूज्ड बाई समवन? आर यू अ रिमोट कंट्रोल ऑफ समवन? कि उसने जब चाहा आपको बटन दबाया, आपसे को मैसेज किया और जब चाहे उसे बटन अपना ऑफ कर दिया कि नहीं अभी हम भाग रहे हैं, अभी हम रन कर रहे हैं, अभी हम बिज़ी हैं। उनकी इमोशंस के अनुसार आप लोग बात करेंगे,
ठीक है, उनका मन किया, उन्होंने मैसेज किया, बात की, उनका मन किया, वो चले गए, आपसे एनर्जी लेके थर्ड पार्टी में दे दिया, तो उनके हिसाब से आप लोग अपनी जर्नी पूरी करेंगे। तो इससे बेटर है कि वाई नॉट टू फोकस ऑन योर जर्नी ओनली एंड कंप्लीट सरेंडर। प्लीज़ गांठ बांध लीजिए, कंप्लीट सरेंडर। आप चाहो कि आप दर्द से, बहुत से लोग दर्द से बचने के लिए कि डिटैचमेंट में बहुत दर्द होगा इसलिए मैं चलो डीएम से बात कर लेती हूँ, बट आपको अगर आप इस दर्द से बचने के लिए बात तो कर लोगे, लेकिन आपकी जर्नी कहाँ खड़ी है? Until or unless you will not realize, let him realize the value of this connection, आप उनको वो कनेक्शन महसूस करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। अगर आप कंप्लीट सरेंडर में जाते हो यूनिवर्स के और इस जर्नी के, और आप उनको अपने माइंड से डिटैच करते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ टैरो मत देखिए। टैरो देखना मतलब डीएम के बारे में आप सोच रहे हो, राइट? डीएम की एनर्जी, डीएम कहाँ है, वो कब तक वो अनब्लॉक करेगा, क्यों सेपरेशन हुआ, कब सेपरेशन ख़त्म होगा। तो जब आप पूरा टाइम टैरो को देख रहे हो, पूरा टाइम आप उस पेन को मतलब अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि डिटैचमेंट में दर्द होता है, बहुत याद आती है, बहुत मन करता है, राइट? बट उसमें अगर आप कंप्लीट डिटैचमेंट में जाते हो तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दैट पर्सन टू फील योर कनेक्शन। अगर मान लीजिए आप कंप्लीट सरेंडर डिटैचमेंट में जा रहे हो और कंप्लीट सरेंडर में जा रहे हो अपनी जर्नी के, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ भी रहा होगा शादी का, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि यार ठीक है मुझे करना तो है शादी, बट मुझे इसकी याद क्यों आ रही है, मैं क्यों इससे रन नहीं कर पा रहा। यू विल मेक हिम थिंक एंड रियलाइज दिस कनेक्शन। बट होता क्या है कि आप लोग इतना ज़्यादा मतलब आप लोग अपने आप को एक्चुअली कंफर्ट जोन में रखे हो, दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द से भागते हो। दोस्तों ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आप यहाँ पर चाहो कि प्रेम प्यार मोहब्बत भी होती रहे और हम लोग भगवान को भी सरेंडर रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान को सरेंडर मतलब सिर्फ भगवान को के लिए आपको सरेंडर होना है, भगवान के लिए सोचना है और ये रियलाइज़ करना है कि वो तो आप यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। आपको उस इंसान को अपने अंदर फील करना है, क्योंकि आप कहते तो हो कि हाँ हम उसको अपने अंदर फील करते हैं, वो हमारे अंदर ही है। जब वो आपके अंदर है तो आप बाहर क्यों झांक रहे हो, क्यों टैरो में झांक रहे हो, क्यों आपको मैसेज चाहिए, कॉल चाहिए? जो आपके अंदर है तो वो है और वो रहेगा, कोई निकाल नहीं सकता है। और तो आप डिवाइन को फोकस करिए ना, डिवाइन को सरेंडर करिए। फिर होता ये है कि आप लोग खुद को चीट करते हो, और होता ये है कि फिर आप वो ट्रिगर करते हैं और आप लोगों की झगड़े फिर हो जाते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है। तो बताइए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे हो। आपको दर्द नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ठीक है मैं साधना तो कर ही रही हूँ, डिवाइन को भी सरेंडर हूँ, मैं अपने इश्यूज़ भी हील कर रही हूँ, लेकिन मैं साथ में मुझे उसके मैसेजेस भी ज़रूरी है, चाहिए। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। ठीक है, मैं खुद ही कहती हूँ मैसेज आता है तो ठीक है, आप उसको हाय का जवाब हेलो में करिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से अपने इमोशंस दिखाओ, फिर से अपनी इंटेंसिटी दिखाओ जिस इंटेंसिटी से वो आपसे भाग रहे हैं, राइट? जिस इंटेंसिटी से वो आपसे भाग रहे हैं। क्यों आपका, अब मैं बता सेपरेशन क्यों हुआ है आपका, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो मुझे आया था कि मैम क्या हम लोग हीलर बन सकते हैं, तो उसका आंसर है आप लोग हीलर क्यों नहीं बन सकते हो। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हीलर कौन बनता है। देखिए, हीलर की सबसे बड़ी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन कि उसकी लाइफ में बहुत दर्द होता है और उसको पूरी लाइफ दर्द में रहना पड़ता है। उसको वो सारे दर्द लाइफ में एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, जिससे वो हर प्रकार के दर्द
लोगों के समझ सके, ठीक है। एक हीलर होना इतना आसान नहीं है। यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेन्स, और वो नॉलेज सिर्फ पढ़ के नहीं मिलती है, वो नॉलेज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में सहने के बाद, एक जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है हर फील्ड का, चाहे वो फिज़िकली अब्यूज़ हुआ हो, चाहे मेंटल टॉर्चर हुआ हो, या पॉलिटिक्स हुई हो उसके साथ, या लोगों ने उंगलियां उठाई हो, डिसफंक्शनल मैरिज, डिसफंक्शनल फैमिली, हर प्रकार के टॉर्चर जिसकी लाइफ में होते हैं, वो ही एलिजिबल होता है हीलिंग देने के लिए, क्योंकि वो सामने वाले का दर्द समझता है, तभी वो हीलिंग दे सकता है। क्योंकि हीलिंग अंदर से निकलती है, सोल से। जब सोल से निकलती है तभी आप दूसरों के सोल को हील कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिफ़िकेशन है तो डेफिनेटली आप हीलर बन सकते हो। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक, जो कल मुझे सुना मैंने यूट्यूब में कि सिया कक्कड़ जी ने भी सुसाइड कर लिया, मैं एक श्रद्धांजलि देने के लिए उनको एक लाइन आप लोगों को बोलूँगी। ये देखिए दोस्तों, अपनी जान लेना, सुसाइड करना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस प्रकार से हम सोल, खुद को सोल कहते हैं, और हमारी सोल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ये बॉडी भी इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत अच्छे घर में रहते हो, आपके घर सर के ऊपर छत है, आज बारिश हो रही थी, मेरे सिर पे छत है, मैं अपने घर पे आराम से बैठ के बारिश को देख रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। मैं अपने घर में हर चीज़ एंजॉय कर रही हूँ, मैं आराम से सो रही हूँ एयर कंडीशनर में, मैं दुनिया के सारे सुख भोग रही हूँ, ठीक है, अपने घर पे। पर अगर मुझे घर के बाहर निकाल दिया जाए, या जो हमारे घर के बाहर बंजारे होते हैं, जस्ट कंपेयर योर लाइफ एंड देयर लाइफ। बंजारों की लाइफ क्या होती है? उनके सर पे छत नहीं होती है, वो सारे सुख नहीं भोग सकते हैं, ठीक है, जो हमें सुख मिल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि आपकी सोल को एक घर मिला है, आपके शरीर नाम का। तो जिस प्रकार से सोल इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपने ये बॉडी, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपका क्या एग्जिस्टेंस है? आपके सर पे छत ही नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताओगे? तो घर की इम्पोर्टेंस ये होती है। इसी प्रकार, इसीलिए मैं अपनी बॉडी को टेम्पल बोलती हूँ कि मेरी बॉडी टेम्पल है, जिसके अंदर मेरा यूनिवर्स रहता है, मेरी सोल रहती है, समझे? तो डोंट टेक इट ग्रांटेड, अपनी बॉडी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम इस बॉडी में जब तक हमारी सोल इस बॉडी में है तब तक ही हमारा एग्जिस्टेंस है। उसके बाद अगर सोल बॉडी भी रहेगी, वैसे भी अगर आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है तो आपकी सोल बॉडी इधर ही रहेगी, सब चीज़ सेंस करेगी, तड़पेगी, सुनेगी, महसूस करेगी, भूख भी लगेगी, बट जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होगा वो लिबरेट नहीं होगी, वो यहीं रहेगी। तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप में से किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो मेरे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए कि सुसाइड करना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन, क्योंकि उसके सुसाइड करने के बाद सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप यहीं रहोगे, बस आपके पास बॉडी नहीं होगी। आप सब चीज़ देख रहे हो, आप सब चीज़ सुन रहे हो, आप सब चीज़ महसूस कर रहे हो, बट आप कुछ कर नहीं पाओगे, तड़पते रहोगे, ये चीज़, ठीक है। तो बहुत दुख होता है जब 16 इयर्स की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, बहुत दुख होता है, वो भी इतना सक्सेस पाने के बाद। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके शरीर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे जिस प्रकार से आपका घर ज़रूरी है, घर, हमारे सिर पे छत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग बंजारे की तरह बाहर, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी प्रकार हमारी बॉडी बहुत ज़रूरी है इस हमारी सोल के लिए। So respect your body and pay gratitude to universe for this. ठीक है दोस्तों, love you all, take care all of you, God bless you, आपका दिन शुभ हो।